alislam.org के ऊपर किताब मौजूद है, फलस्तीन से कश्मीर तक, इनकी अपनी छपी हुई है, جی फलस्तीन جی से कश्मीर तक, alislam.org के ऊपर आपको मिल जाएगी। उसमें صحیح इन्होंने क्रॉनिकली, हिस्टोरिकली पूरे ग्रेजुअली बताया कि किस तरीके से ये तहकीक 1892 के अंदर मिर्जा साहब इसको गलील में समझते थे कब्र को, हाँ जी, फिर बलादे शाम आई, फिर आहिस्ता 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 ये 1898 और 99, 1899 के अंदर जब स्क्रॉल्स निकली हैं, जो रूसी एक आर्कियोलॉजिस्ट था उसने बाइबल, एक गॉस्पल निकाली, उसने निकाली, और फिर इन्होंने इब्ने बाबवै अल कुम्मी जो हैं उनकी किताब जो इकमालुद्दीन है, इसका मलगूबा और सिरका तैयार करके ये कीदा सामने रखा। अब इस ये तहकीकी कैसे था इसके ऊपर मैं हवाला देने लगा हूं। इनकी جی यही किताब जो फलस्तीन से कश्मीर तक है, उसमें 1899 का एक जलसे का इश्तिहार दिया गया जिसको कहते थे ये जलसतुल विदा, जलसतुल جی جی विदा। वो जलसा बेसिकली एक मुहिम भेजने के लिए किया गया था, जो कि मिर्जा बख्श साहब के साथ दो अफराद पर जानी थी जिन्होंने अफगानिस्तान से बिलादे शाम का सफर करना था बाय रोड, ठीक है। उसके लिए इन्होंने चंदे की अपील की, और ये صحیح जलसा हुआ है अक्टूबर 1899 के अंदर। इश्तिहार ये छपा अल इश्तिहारुल अंसार 1899 में। صحیح अच्छा, ये आपको मकतूबात अहमद में मिर्जा बख्श अहमद साहब के साथ जो इनका मकालमा हुआ है ना, इन्होंने 500-500 रुपया चंदा भेजा, मांगा कि जनाब ये जलसे में आप चंदा करें। उस दौरान में मिर्जा हकीम नूरुद्दीन साहब का वफद जो है वो कश्मीर मोहल्ला खान यार जो श्रीनगर का है वहां भी गया हुआ था। अच्छा, ये आप देखें, इससे पता चलता है कि जमात अहमदिया और कादियानिया तहकीक में लगी हुई थी, ये तब तक इल्हाम नहीं था। ये मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि ये एक तहकीक थी। अच्छा, अब صحیح इनके जनाब वफद जाते हैं, एक मिर्जा मोहम्मद बख्श साहब का दो अफराद के साथ, और मिर्जा हकीमुन नूरुद्दीन साहब का जाता है कश्मीर, और एक वफ्द नेपाल में भी जाता है। अच्छा, ये इनकी صحیح किताब के अंदर लिखा 1899 में। ये वफद खत्तो किताबत करता है, हमें मिल गई, हमें ये हो गया, अच्छा जनाब वो कोहे नोमान मिल गया, कोहे मरियम मिल गया, इन्होंने जनाब ये ऐलानात करने शुरू कर दिए, और यहाँ डंका ढोल डमक्का, जनाब मिल गया मिल गया। हकीम नूरुद्दीन साहब صحیح आए, उन्होंने भी कहा जी कब्र की तस्दीक हो गई। उस दौरान में स्क्रॉल्स निकलती हैं, जो रूसी मुहक्किक था, आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने अनाजील का एक नुस्खा निकाला, और उसमें उसने ये जिक्र किया कि ईसा अलैहिस्सलाम वाकयातन कश्मीर और हिंद पर आए थे। अब मिर्जा साहब की निकल गई लॉटरी, उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया भाई, ये तो साफ तौर पर, और इंजील, रूसी आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा, और उसका नाम भी सन्नाटुकी ऐसे करके उसका नाम है, आप चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये मकतूब जो मैं इश्तिहार आपको दे रहा हूँ उसमें जिक्र भी किया। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब ये तो बड़ा कमाल हो गया, निकल आई। अब मसला ये हुआ कि जब वो इंजील तर्जमा होकर सामने आई ना, तो उसके बाद पंजम से लेकर नहम तक जो नक्शा खींचा गया, वो नक्शा ये खींचा गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब से माँ कबल, जब उनकी उम्र 12 साल थे तब कश्मीर आए थे। अब स्यापा पड़ गया, क्योंकि मिर्जा साहब का कब्र कश्मीर में, ईसा अलैहिस्सलाम का मानना यह है कि वो सलीब से बचकर कश्मीर आए थे, और वो इंजील बता रही थी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 12 साल की उम्र में किया था। फर्क اچھا समझ रहे हैं? तो ये एक तजाद आया, तो वो इनकी जान में फंस गई। इसी तरह ये एक मालूम। अब ये आते हैं तहकीक। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये इसको एक तहकीकी मानते थे, जो कि मिर्जा साहब ने एड़ी चोटी और चंदा इकट्ठा करने के बाद इसको तहकीकी वफद के साथ मंसूब भी किया, तो फिर भी ये तहकीक गलत साबित हुई उस इंजील के मुताबिक, बाप पंजम से लेकर हम तक भी। और जो हमारे फाजिल यहाँ दोस्त माशाल्लाह मौलमीन जो थे, जिन्होंने कादियानियत की ये तहकीक का पर्दा चाक किया, इकमालुद्दीन से भी ये साबित हो गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर कि ये इल्हाम था। दूसरा सवाल, तो ये याद रखें, ये इससे भी भाग नहीं सकते कि ये इल्हाम था। और इन्हीं की यही किताब फलस्तीन से कश्मीर तक के ऊपर मलफूज 1902 का ये इल्हाम मैं आपको बताने लगा हूं, और ख्वाब को ये इल्हाम मानते थे, ये भी मैं आपको बताऊं। अच्छा, صحیح 1902 के अंदर मलफूजात जिल्द दोम सफ़ा 527 और 28 पर फजर की नमाज के बाद मिर्जा साहब जो इशा के जो पिछली रात के ख्वाब आते थे उनकी ताबीरों पर बहस मुबासा किया करते थे। मलफूजात जिल्द दोम सफ़ा 527 था 28, 1902 के अंदर। और ये तहकीकी वफद صحیح कब गए हैं? 1899 और 1900 में इब्तदाई तौर पर ये तीन वफद गए हैं। अब ये صحیح 1902 में इनको इल्हाम हो के इस तहकीक के ऊपर मुसद्दका इल्हामी मोहर लग गई कि ये जो कब्र है ना ईसा अलैहिस्सलाम की, ये फैसला हो चुका है कतीयत के साथ, और वो वही ख्वाब बताया गया कि मैंने देखा है कि अल्लाह ताला ने मेरी इस ताबीर को मुकम्मल कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र के बाबत मुझे जो लोग इसकी कतीयत पर इल्ज़ाम लगाते थे, उनके पास अब ये मौका है कि इस चीज़ को रद्द कर दें। इससे पता चला कि ये जो कश्मीर में कब्र का जो दावा था, ये तहकीकी भी था और इल्हामी भी था। ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके बाद अब ये इल्हाम आ गया। अब इल्हाम और तहकीक दोनों का रद्द मैं
ان اسناد صحیح الاسناد احادیث کے ساتھ کرنے لگا ہوں جن کو مرزا صاحب نے اپنے حق میں پیش کیا۔ صحیح اب یہ جو دو میں نے یہ تحقیقیں پیش کی ہیں، اگر کسی کو شوق ہو پڑھنے کا، احتساب قادیانیت جلد 3، کیونکہ جن کی محنت ہے ان کی طرف منسوب کر دوں، احتساب قادیانیت جلد 3 پوری جلد ہے حبیب اللہ امرتسری صاحب کے اوپر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا جو صحیح دوسرا رسالہ ہے صفحہ نمبر 74 سے شروع ہوتا ہے، انہوں نے دندان شکن جواب دیے ہیں سارے۔ ابھی میں نے صرف 3-4 کے اوپر تبصرہ، چونکہ آپ اس کتاب سے کر رہے تھے، میں نے اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے دندان صحیح شکن جواب دیا۔ دوسری کتاب ہے ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت القرآن، اس کے ساتھ ضمیمہ چھاپا ہے الخبر الصحیح عن قبر المسیح۔ انہوں نے خبر صحیح عن قبر المسیح کے اوپر، اس میں انہوں نے روایتیں پیش کی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہا کرتے تھے، مشکات باب وفات عیسیٰ کے حوالے سے روایت پیش کی جاتی ہے، یہ نکاح جو ممدی بیگم تھا اس کے اوپر یہ حدیث پیش کرتے تھے، کہتے تھے دیکھیں مشکات کے اندر اور کنز المال کے اندر حدیث ملتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب سیکنڈ کمنگ ہوگی، دوبارہ نزول ہوگا، تو اس میں وہ نکاح کریں گے اور اس نکاح سے اولاد ہوگی۔ تو مرزا جی صاحب جی نے اس سے دلال کیا کہ ہر انسان نکاح کرتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، تو اس سے خاص کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مسلم موعود آئے گا، وہ میرا بیٹا جس کا بشیر پہ جو کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کو صحیح مانتے تھے۔ اس حدیث کا اگلا جز یہ ہے کہ وَيُدْفَنُوا وہ دفن کیے جائیں گے مَعِیَ فِی قبری، وہ میرے ساتھ قبر میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر صحیح الاسناد حدیثوں کے مطابق مسجد نبوی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ اب بالکل یہ صحیح الاسناد ہے اور انہوں نے استعمال کیا اس چیز کو۔ اسی طریقے جی سے دیگر کئی حدیثیں آپ کو کنز المال میں مل سکتی ہیں، اسی طریقے سے دلائل النبوہ جو بہقی ہے اس کے اندر آپ کو مل سکتی ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو استعمال بھی کیا ہوا ہے ان روایتوں کو، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہوگی، وہ وہاں دفن ہوں گے، اور یہ بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن ہم ایک قبر سے اٹھائے جائیں گے۔